तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासिरा इज़ला का जायजा लिया। इस दौरे में वजीर आतम कुमार रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ भी साथ शामिल रहे। हेलीकॉप्टर से मुख्तलिफ इज़ला में सैलाबी पानी की सूरत-ए-हाल का मुशाहिदा किया गया। रेवंत रेड्डी ने उहदेदारों को मुतासिरा अवाम की फौरी मदद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। सैलाब से मुतासिरा खानदानों की बहाली के इक़दामात पर जोर दिया गया। मुआयना के बाद अवामी नुमाइंदों और मकामी अफसरान से भी गुफ्तगू की गई। इस फ़िज़ाई सर्वे को अवामी मुश्किलात जाने सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेडिगुड संदलू और उनिरम बैराजों में एक ही तरह के तकनीकी मसाइल हैं। उन बैराजों को किस तरह दुरुस्त किया जाए, ये चैलेंज है। उन्होंने कहा कि ये बैराज बहुत जहानत से तामीर की गई थी, मगर अब तकनीकी मसाइल हैं। मेडिगुड का पानी संदलू में, संदलू का पानी उनिरम में और उनिरम का पानी आलमपुलू में जाना चाहिए। तकनीकी माहिरीन का कहना है कि ये बैराज भी गिरने का खदशा रखती हैं। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पर असेंबली में बहस के बाद इक़दामात किए जाएंगे के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ప్రకారం ఖచ్చితంగా సాంకేతికంగా ఎన్ని సలహాలు ఇవ్వాలి, ఎట్లా పూర్తి చేయాలి, దాని ప్రకారం పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వం. ఎట్లా చేస్తావా? వాటికి కూడా సమస్య ఉందనే కదా. మూడు ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. మేడిగడ్డ అయినా, అన్నారమైనా, సుద్దీలైనా వాళ్ళు ఏంటంటే అతి తెలివితేటలతో మామ అల్లుడు ఏమనుకుంటారంటే ఒక ఆయన స్వాతంత్రం అనుకుంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఆనుకుంటాం అనుకుంటాడు. మేడిగడ్డ నుంచి ఎత్తితే అన్నారంలో పోయాలి, అన్నారంలో ఎత్తితే సుద్దిలాలు పోయాలి, అక్కడి నుంచి ఎత్తితే శ్రీపాదైలప్పనికి పోయాలి. ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో ఉన్నట్టు అన్నిటికీ దాంట్లో ఉన్న సమస్య ఒకే రకమైన సమస్య. నీకు గుండెకాయ లాంటి అక్కడి నుంచి మేడిగడ్డ దగ్గర ఎత్తితే ఏడబోయాలా, అన్నారంలో కదా పోయాలి. ఆడెత్తితే ఏడబోయాలి, సుద్దిలాలు పోయాలి, ఆడెత్తితే ఏడబోయాలి. మూడు ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. వాటికి నాణ్యత లేదనే కదా. అవి రెండు కూడా కూలే ప్రమాదంలో ఉన్నాయంటారు. అవి రెండు కూడా కూలే అవకాశం ఉందా అనే సాంకేతిక నిపుణులు చెప్తారు. మేము లోపలికి చూడలే. సాంకేతిక నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే ఇది వైఫల్యం చెందిన సాంకేతిక నైపుణ్యము. డిజైన్లో లోపం ఉంది, నిర్మాణంలో లోపం ఉంది, నిర్వహణలో లోపం ఉంది. మూడు రకాల లోపాలు ఉన్నదాంట్లో హరీష్ రావు లేకపోతే తారక రామారావు కోరుకున్నాడని ఎత్తేదన్న పోసిందనుకో, అది కూలిందనుకో, ఇట్లా చాలా గ్రామాలు తుడిచిపెట్టకపోతాయి. సో ఇంత వరద వస్తుంది. ఆల్రెడీ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కదా, అసెంబ్లీలో చర్చ చేసి మీకు అన్ని వివరాలు అక్కడనే చెప్తాను. राजना सिरीसल्ला जिला के गंभीरावपेट मंडल में नरमाला वीगो में बड़ा हादसा पेश आया। शदीद बारिश के बाद पानी के बहाव में इजाफा हो गया। इस तेज बहाव में 5 किसान फंस गए। मकामी लोग उन्हें बचाने की कोशिश में नाकाम रहे। फौरी तौर पर हुक्काम ने फौज की मदद तलब की। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर के जरिए किसानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। किसानों के अहलखाना ने राहत की सांस लिए। ऑपरेशन एक बड़ी जानलेवा हादसे को टालने में कामयाब रहा। అంత దూరం కూర్చోండి. వాళ్ళు మనుషులు డోర్ రెడీ ఓపెన్ చేసి అది मदुक जिला के ह्यूलगनपुर मंडल के वादी गांव में शदीद सैलाब आया। सैलाब के पानी ने गांव को घेर लिया और रास्ते बंद हो गए। इसी दौरान एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचने में दुश्वारी पेश आई। एनडीआरएफ की टीम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की। टीम ने हामिला खातून को महफूज तरीके से अस्पताल मुंतकिल किया। इस इक़दाम से खातून और उसके अहलखाना की जान बच गई। मकामी लोग एनडीआरएफ के अमले की बहादुरी और मदद पर शुक्रगुजार हैं। हादसे के दौरान दीगर मुतासिरा अफराद की मदद भी की गई। एनडीआरएफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में
रिलीफ ऑपरेशन जारी रखा। ये वाकया इमदादी टीमों की अहमियत और बरवक्त कार्रवाई की मिसाल बन गया। सिरिसल्ला जिला में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिरा अवाम से KTR ने मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन के घरों का दौरा करते हुए उनकी हालत देखी। KTR ने मुतासिरा खानदानों को हौसला दिया। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। मुतासिरीन से बात करते हुए उन्हें सब्र और हिम्मत रखने का मशवरा दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जाएगी। सैलाब में नुकसान उठाने वालों को मुकम्मल सहारा देने का वदा किया। उन्होंने मकामी उहदेदारों को फौरी रिलीफ इक़दामात करने की हिदायत दी। मुतासिरीन ने अपनी मुश्किलात के बारे में KTR को आगाह किया। KTR ने कहा कि हुकूमत हर हाल में अवाम के शाना बशाना रहेगी। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का रवैया नैयर और बादशाह की तरह है, जो रोम जलने पर बांसुरी बजाता था। कुमार रेड्डी शहर में बारिशों की वजह से सड़क रास्ते बंद हो गए हैं। मजीद 4 दिनों तक बारिश की वार्निंग दी गई है। ऐसी नाजुक सूरत हाल में रेवंत रेड्डी का ओलंपिक्स और मूसा नदी की खूबसूरती पर इजलास बुलाना मुज़हका खेज है। KTR ने कहा कि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करना नाकाबिले मुआफ़ी है। నలుగురు తీసుకొచ్చి బయట దొరుకుతాడు నా మెదక్లో ఒక ఆయన చెట్టెక్కి ప్రాణం కాపాడుతుంది. ఇట్లనే చెప్పలేము, ఏమైనా జరుగుతుంది కదా. అదృష్టము దేవుడు ఉన్నాడు, భయపడకుండా ఒక ఆయన మెదక్లో చెట్టెక్కి ప్రాణం కాపాడుతున్నాడు. అట్లనే మొదలు ఆయన ప్రాణాలతో రాని ఆయన ఎక్కువ మొదలు తర్వాత నేను వస్తాను, మళ్ళీ కలుస్తాను. బస్ రంది పెట్టాను. మిగతా వాళ్ళు హాస్పిటల్కి పోయినట్ట నేను వాళ్ళ దగ్గర కూడా పోదాం అనుకున్నాను. ఎట్లు జ్వరం వచ్చిందా? రాత్రి అంతా బేజారైనాడు వర్షంలో. బీబీపేట మీదుగా కామారెడ్డి పట్టణానికి చేరుకుందాం. ఆ పట్టణంలో కూడా మరి చాలా కాలనీలు జలమయమైనాయి. చాలా ఇండ్లల్లోకి మొదటి అంతస్తు పైకి కూడా నీళ్ళు వచ్చినాయని చెప్పి శ్రీగాధ మీద నుంచి పోదామని అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా దోమకొండ చెరువు తెగిపోయి ఈ రాకపోకలు ఇటువైపు నుంచి కూడా మొత్తం స్తంభించిపోయిన పరిస్థితి. అంటే దాదాపుగా ఇవాళ కామారెడ్డి పట్టణానికి ఆకాశ మార్గం ద్వారా తప్ప రోడ్డు మార్గం ద్వారా పోయే పరిస్థితి ఈరోజు ఈ నిమిషానికి లేదు. అంత ఉధృతంగా ఒకవైపు పలంచవాగు, మరొకవైపు కుడలివాగు, ఇంకోవైపు మానేరు, మొత్తంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ వరదల విపత్తు ఇవాళ రాష్ట్రానికి వచ్చింది. ఇంకా రాబోయే 4 రోజుల పాటు వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తాయని చెప్పి కూడా వాతావరణ శాఖ చెప్తా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి ఇంత జరుగుతుంటే, ప్రజలు ఇంత అవస్థల్లో ఉంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం నిన్ననేమో మూసీ నది సుందరీకరణ మీద వారు రివ్యూ చేసినట్టుగా చూసినాం. ఇవాళనేమో రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ ఎట్లా తేవాలని చెప్పి రివ్యూ చేస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడే నేను టీవీలో చూసిన. పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే, రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే ఆ చక్రవర్తి ఎవరో ఒక ఆయన నీరో చక్రవర్తిని ఫిడేలు వాయించుకుంటూ కూర్చున్నాడట. అట్లా రాష్ట్రం వరదల్లో ఉంటే మూసీ సుందరీకరణ ముఖ్యమా, లేకపోతే రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ అనే డిస్కషన్ ముఖ్యమా, లేకపోతే ప్రస్తుతం పంట నష్టం ఎంత జరిగింది, ఆస్తి నష్టం ఎంత జరిగింది, ప్రాణ నష్టం ఎంత జరిగింది, ఎంతమంది
गोशा महल हल्का के आगापुर में एक तनाज़ा पैदा हुआ है। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी के गटअप में एक विग्रह नस्ब किया गया। एमएलए राज सिंह ने इस इक़दाम पर एतराज़ किया है। उन्होंने लिखा कि रेवंत रेड्डी कोई खुदा नहीं है। राज सिंह ने हैदराबाद सीपी को खत लिखकर फौरी तौर पर विग्रह हटाने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि इस किस्म के इक़दामात हिंदू समाज के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने मजहबी अकायद का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। राज सिंह ने कहा कि इज्जत के साथ रखना एक बात है, मगर इबादत के तौर पर नहीं। खत में पुलिस से फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की गई। ये वाक़या मजहबी हसासियत और सियासी असरात दोनों की वजह से ज़ेरे बहस है। मिलोगो जिला में खाद की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। यूरिया न मिलने पर किसान सख्त परेशानी का शिकार हैं। जिला मरकज में एक किसान ने ऑफिस जाकर कलेक्टर से मुलाकात की। मायूसी और बेबसी की आलम में किसान ने कलेक्टर के कदमों पर गिरकर फरियाद की। इसने कहा कि यूरिया न मिलने से खेतों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। किसान ने इल्तिजा की कि हुकूमत फौरी तौर पर खाद का इंतजाम करे। इस वाक़या ने किसानों की हालत जार को नुमायां कर दिया है। दीगर किसान भी यूरिया न मिलने से सख्त मुश्किलात झेल रहे हैं। खाद की किल्लत के बाइस ज़राअत पर बड़ा खतरा मंडला रहा है। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी मुदाखलत करके उनकी मदद करे। రాయించుకోండి వాళ్ళకి ఎంత కావాలి చెప్పండి ఒక టోకెన్ నంబర్ లాగా ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి లేదండి అదే సార్ రికమెండేషన్ బాబు అరవద్దు నేను చెప్పేది విను ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను అంటే మీరున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళది పేరు సమానంగా ఇస్తాం ప్రతి ఒక్కళ్ళది పేరు రాసుకుంటా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి టోకెన్ నంబర్ వారిగా ప్రశాంతంగా నిల్చుంటే అందరికీ ఉంది ఇక్కడ మనకి 1200 బస్తా ఇప్పుడు ఉంది, ఇంకా 1000 బస్తాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మన ఎంటైర్ జిల్లాలో 600 మెట్రిక్ టన్ మనకు బఫర్ స్టాక్ ఉంది. भद्राचलम के एल इंदू में यूरिया की किल्लत पर किसानों का शदीद गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने कांग्रेस एमएलए कोरम कुंकिया को घेर लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर यूरिया फराहम किया जाए। किसानों ने इल्जाम लगाया कि यूरिया ब्लैक में बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि असल जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल रही। किसानों ने एमएलए से सख्त सवालात किए। सूरत हाल बिगड़ने पर किसानों ने उन पर सख्त बरहमी जाहिर की। एमएलए कोरम कुंकिया मौका से भागने पर मजबूर हो गए। ये वाकया किसानों की मुश्किलात और गम गुस्से को जाहिर करता है। यूरिया की कमी ने रियासत के कई अजला में संगीन बहरान खड़ा कर दिया है। రైతులు అమ్మరు సార్ ఎవరు అమ్ముతారు? రైతులు అమ్ముతారు లేదు సార్. తప్పించుకొని పోతాం. సార్ మీరే ఎట్లా అంటే ఎట్లా సార్? ఆ మాటలు అంటారు సార్. కూర్చోండి సార్. రావద్దండి, మాట్లాడాలి. ఎమ్మెల్యే గారు మీకు నమస్కారం. అనవద్దు కానీ ఎవరు విన్నారు వాళ్ళు. हैदराबाद हाई कोर्ट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के साबिक सदर जगनमोहन राव को बड़ी राहत फराहम की है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया है। जगनमोहन राव को काफ़ी दिनों से कानूनी मसाइल का सामना था। उन पर मुख्तलिफ माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगाए गए थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत दी। अदालत ने 1 लाख रुपए के ज़ाती मुचलके जमा कराने की हिदायत दी। साथ ही 2 जमानती अफराद के दस्तखत भी लाजमी करार दिए। इस फैसले के बाद जगनमोहन राव को फौरी रिहाई मिलने का इम्कान है। हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये फैसला उनके लिए एक बड़ी कानूनी जीत समझी जा रही है।
कदीरी मंडल के कोतगाल बिलट्टू शॉप के करीब झगड़े के दौरान एक शख्स जख्मी हुआ और इसे कदीरी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम दोबारा अस्पताल पहुंचे कृतलिगान हदशमपारेट के रहनुमाओं ने हमला करने की कोशिश की। हमले का वाकया अस्पताल की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। रहनुमाओं ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले पर बिला जवाज हमला किया। इस वाकये से अस्पताल के अमले में शदीद गुस्सा फैल गया। डॉक्टरों ने एहतजाज करते हुए कदीरी में अपनी ड्यूटियां मुअत्तल कर दें। उन्होंने मुतालबा किया कि हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मकामी इंतजामिया और पुलिस को फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस वाक़ये ने अवाम में भी तशवीश पैदा कर दी है। डॉक्टरों ने कहा कि हस्पताल में सलामती की ज़मानत के बगैर काम मुमकिन नहीं। हैदराबाद में जल्द ही एक मसनूई साहिल बनाया जाएगा। हुकूमत ने शहर के नवाही इलाके कोटवाल गौड में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर तकरीबन 225 करोड़ रुपए खर्च हो गे। साहिल की तामीर तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर होगी। तमीरात का आगाज दिसंबर से मुतवक्के है। साहिल पर फ्लोटिंग विलाज और लग्जरी होटल्स बनाए जाएंगे। व्यू पोल्स और थिएटर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। खाने पीने के लिए फूड कोर्ट भी दस्तयाब होंगे। ये प्रोजेक्ट शहरियों और सयाहों के लिए तफरीही मकाम फराहम करेगा। हुकूमत का मकसद शहर में जदीद और पुरकशिश तफरीही सहूलियात फराहम करना है। नमुकाउरह गांव में 3 दिन कबल एक वाकया सामने आया। टीडीपी के रहनुमाओं ने आरटीसी बस पर हमला किया। उनका इल्जाम था कि बस उनके कहने पर हर घर पर नहीं रुकी। बस ड्राइवर ने बस रिक्वेस्ट स्टॉप पर रोकने की वजाहत दी। नमुकाउरह के साबिक पंचायत सरबराह जेम्पिन वेंकटेश्वर राव और आंगन माराली ने बस को रोककर ड्राइवर से झगड़ा किया। रहनुमाओं ने ड्राइवर को बस से उतारकर तशद्दुद करने की कोशिश की। इस दौरान बस कंडक्टर ने वीडियो बनाकर वाकया रिकॉर्ड किया। टीडीपी के रहनुमाओं ने कंडक्टर पर भी हमला किया। ये वाकया मकामी लोगों में शदीद तशवीश और गुस्सा पैदा कर गया। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ कार्रवाई की जाए। నేనేం అల్లదా నాకు రిఫ్లెక్ట్ చేయడం నీకు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు ఫోటో నేను చెప్పేది నా మాట కూడా వినాలి. నాకు బండ్లు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది అవసరం నాకు. అర్థమైందా? ఆయన బైక్ ఎక్కి కొరదాకి ఫోటో ఇప్పుడు నీ మాట నా మాట అందుకనే చెప్పేది कोशी में एक बार के बाहर मलयालम फिल्म स्टार लक्ष्मी मीनन और एक आईटी मुलाजिम के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इल्जाम है कि लक्ष्मी मीनन ने मुलाजिम को रोककर उनके दोस्तों के साथ की गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया। मुलाजिम के घर जाते हुए ये वाकया पेश आया। इस वाकये में न सिर्फ जबरदस्ती बल्कि हमले का भी इल्जाम है। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो अदाकारा के दोस्त थे। लक्ष्मी मीनन इस वक्त फरार है और पुलिस इसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। अदाकारा के फरार के बाद मामला मीडिया में भी बड़े पैमाने पर ज़ेरे बहस है। अहले इलाका और सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाकये पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की है ताकि अदाकारा को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में एक बड़ा आग का हादसा पेश आया। मेट्रो पिलर 1444 के करीब बालाजी जी स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। दुकान में शदीद धुएं और शोले पैदा हो गए। इलाके के अर्द गिर्द गहरा धुआं फैल गया जिससे लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया। मकामी लोग फौरन बाहर निकल आए और आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और
आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीबी दुकानों और मकानात को खाली कराया गया। हुर्रियत की शिद्दत की वजह से स्टोर में भारी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड एहलकार धुएं और शोलों के दरमियान काम कर रहे हैं। वाकये की तहकीकात जारी हैं और हुक्काम ने मजीद हिफाजती इक़दामात की हिदायत दी है। नलगुंडा जिला के दिवराकुंडा शहर में हुजरा हजरात ने विना आगो की विग्रहों की खरीदारी के मराकज़ पर हलचल मचा दी। डंडी रोड पर विग्रहों को मुंतकिल करने वाली हर गाड़ी को रोका गया। हुजरा हजरात ने गाड़ी मालिकान से पैसे वसूल करने का मुतालबा किया। अगर पैसे न दिए जाते तो गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। मकामी लोगों ने इस धौंस के खिलाफ सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने हुक्काम से फौरी मुदाखलत करने की अपील की। धौंस और पैसा वसूल करने के वाक़यात ने अवाम में खौफ और नाराज़गी पैदा की। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि हुजरा हजरात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये वाक़या विग्रहों की नकलो हमल को मुतासिर कर रहा है। हुक्काम से कहा गया कि शहरियों की हिफाजत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। जंगांव से हासुनबाद जाने वाली सड़क पर गानविक पहाड़ पिल के करीब एक लारी अलिफॉल्ट गई। हादसे के बाद मकामी अवाम में शदीद नाराजगी देखी गई। अवाम का कहना है कि पिल की तामीर के लिए कई बार अपीलें की गईं, धरने और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुसलसल नजरअंदाजी के बाइस हादसात में इजाफा हो रहा है। इलाका मकीनों ने हुक्काम पर संगीन गफलत का इल्जाम आयद किया। पिल की तामीर न होने से रोजाना हजारों मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हादसे ने एक बार फिर पिल की जरूरत को उजागर कर दिया है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि अब मजीद ताखीर न की जाए। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर गानविक पहाड़ पिल की तामीर शुरू करने की अपील की। ఆ డ్రైవర్ ని వెళ్ళవా అంటే అలాగే డ్రైవర్ వెళ్తలేడు. పల్టీ కొట్టు అప్పుడే अमरीका ने गैर मुल्की तलबा के लिए नई वीज़ा पाबंदियां आयद कर दें। होमलैंड सिक्योरिटी ने वाज़ेह किया कि वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बाद तवील अरसे तक अमरीका में क़याम मुमकिन नहीं होगा। इस फैसले से गैर मुल्की तलबा और तबादला प्रोग्राम के विजिटर्स मुतासिर होंगे। अब हर स्टूडेंट या एक्सचेंज विजिटर की क़याम की मुद्दत पर महदूदियत होगी। ये अक़दाम अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम के सिलसिले का हिस्सा है। गैर मुल्की तलबा के लिए वीज़ा की मुद्दत और शराइत सख्त की जा रही हैं। इमिग्रेशन कवानीन ने यह तब्दीली तलबा की तादाद और दौरानिये को कंट्रोल करेगी। तलबा और वालिदैन में तशवीश पैदा हो गई है। अमरीका ने इस पाबंदी से मुल्की सिक्योरिटी और नज़्म व नसक को बेहतर बनाने की वजाहत की है। ये फैसला बैन अल-अक़वामी तलबा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। बाबा साहिब ने हमें जो आइन दिया है वो एक मुक़द्दस किताब है। इसमें हमारे मुख्य सोच और नज़रियात की अक्कासी है। आइन ने ही दिल्लतों को इज्जत और खुदरादियत के साथ जीने का हक दिया है, लेकिन बीजेपी वाले ये हक अब से छीना चाहते हैं। बिहार में 65 लाख वोट कटे हैं, जिनमें दलित, पिछड़ा, अक़लियत और गरीब तबके के वोट शामिल हैं। अमीरों के नहीं। बीजेपी अब की आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन मैं साफ कहता हूँ हम आपके साथ हैं और ये नहीं होने देंगे। वोटर्स हक सफ़र में अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में हमने सबूत के साथ दिखाया कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। बीजेपी वालों को साफ सुन लेना चाहिए। हमने अभी सिर्फ एक असेंबली का सबूत दिया है। आने वाले दिनों में हम लोकसभा, हरियाणा और दीगर रियासतों में भी वोट चोरी का सबूत पेश करेंगे। हम ये साबित कर देंगे कि बीजेपी और एसएस वोट चोरी करके ही इंतखाबात जीतते हैं। कर्नाटक में हमने सबूत देके
दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे, और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर। मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, यह संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र किताब है। यह किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके मोदी जी, आप ईरान को बचाने के लिए मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। आज पूरा मुल्क जाना चाहता है कि आप अमेरिका के सामने झुके हुए क्यों हैं। लोगों का कहना है कि अमेरिका में ईरान की गिरफ्तारी से बचाने के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। अगर ये दुरुस्त है तो ये मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ईरान केजरीवाल ने इस मामले पर सख्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। अवाम को हक है कि वो जाने कि हुकूमत किसके हक में और किसके खिलाफ है। ये मामला बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क की साख मुतासिर कर सकता है। कई लोग इस फैसले पर अवामी एहतजाज की काल दे रहे हैं। अवामी नुमाइंदों और मीडिया की निगाहें इस मसले पर मरकूज है। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। यह ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, यह ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, यह भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर यह सच है
तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास, अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए।